जमदाडे आपलं सर्वांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय रामेश्वर प्रतिष्ठान मिठभाऊच्या वतीने। सुदैवानं नाणेफेकीचा निर्णय जिंकतोय, नशिबाचा कौल जिंकतोय तो गणराज 11 मिठभाऊचा संघ व नाणेफेकीचा कौल जिंकून प्रथमतः क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्वाळा फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं जातंय ते यश 11 वाघोटनला। यश 11 वाघोटन तुमचा 12th मॅन कॉमेंट्री कक्षामध्ये पाठवा। यश 11 वाघोटन तुमचा 12th मॅन कृपया कॉमेंट्री कक्षामध्ये पाठवा। औरम टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा सन 2021चा स्पर्धेचा आजचा 4था दिवस व 4थ्या दिवसातील द्वितीय फेरीतला दुसरा सामना या मैदानावरनं व या एकंदरीत सामन्याचा विचार केला तर स्पर्धेतला 6वा सामना सुरू होण्याची सूचिन्ह पंचांचा इशारा येतो। तो सामना सुरू झाल्याचा गणराज 11 मिठभाव विपक्ष यश 11 वाघोटन असा सामना या मैदानावरनं आम्ही पेश करतोय तो रामेश्वर प्रतिष्ठान मिठभावच्या वतीने। गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय सुबोध नामक गोलंदाजी करतोय तो गणराज 11 मिठभाव संघाच्या माध्यमातून अनिवार्य पॉवर प्लेचं पहिलं षटक तो हाताळतोय व त्याच्या समोर एक आक्रमक शैलीचा फलंदाज। या स्पर्धेदरम्यान सन्माननीय रोहित गुरव सिव्हिल इंजिनियर हे मान्यवर कक्षात या ठिकाणी आलेले आहेत। मंडळाच्या वतीने आम्ही त्यांचं हार्दिक स्वागत करतो। धन्यवाद। स्ट्रायकर एंडवर अमोल मुंडकर सज्ज होतोय फलंदाजीसाठी यावेळेला पुलर लेनचा चेंडू गोलंदाजाचा व पर्यायानं सुबोधचा एक किफायती निर्णायक चेंडू हा निर्धाव गणला जातोय व सुबोधच्या खाती निर्धाव चेंडूची नोंद करता सांघिक धावफलक मात्र स्थिरावतोय तो 0 धावांवर। आतापर्यंत 2 चेंडूंचा मारा हा गोलंदाज सुबोधच्या माध्यमातून व या दोन्ही चेंडूवरती कोणतेही उत्तर न देता अमोल नामक फलंदाज स्ट्रायकर यांच्या दिशेने मात्र आखडताना दिसतोय झकडताना दिसतोय या मैदानावर व दुसऱ्या बाजूने कौतुकास पात्र गोलंदाजी। यावेळेला सुरेख फटका अक्रॉस द लाईनचा विथ अलॉंग द कार्पेटचा फटका डीप मध्ये प्रोटेक्शन पाहायला मिळते ते मिड विकेटला व जोपर्यंत मिड विकेट क्षेत्ररक्षकाची सरळ फेकी येते ती यष्टी रक्षकाच्या दिशेने चित्त्याच्या वेगानं दुहेरी धावांची लहर मैदानावरती पाहायला मिळत सांघिक धावसंख्या मात्र झळकली जाते ती बिनबाद 2 धावांवर। जे प्रेक्षक युट्यूबच्या माध्यमातून आमच्या सोबत जोडले जात आहेत त्या सर्व प्रेक्षकांचं रामेश्वर प्रतिष्ठान मिठभावच्या वतीने हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। पहिल्या अनिवार्य पावरपेचा खेळ हा प्रगतीपथावर अकोट्यापदा चेंडू शॉर्टबॉलचा फटका एक सुरेख फटका पाहायला मिळतोय तो अमोलच्या बॅटमधनं एक ब्रँडेड फटका चेंडू सीमारेखा पार चौकार। सांघिक धावसंख्या धावफलकावरती झळकताना पाहायला मिळते ती बिनबाद 6 धावा बिनबाद 6 असा धावफलक। सुबोध नामक गोलंदाज आता मात्र गोलंदाजीमध्ये परती करतोय एक चेंडू तुझा तर दुसरा चेंडू माझा या अगोदरच्या चेंडूवरती एक मोठा चौकाराचा फटका व त्याला प्रत्युत्तर म्हणून ऑफ्टमोरचा बराचसा बाहेर जाणारा चेंडू किंचितसा आतमध्ये वळतोय व आतमध्ये वळणाऱ्या चेंडूवरती कोणतेही उत्तर न देता चेंडू मात्र निरुत्तरित राहतोय तो अर्थातच निर्धाव धावेसाठी सुबोधच्या खाती। 6 धावा बिनबाद अशी सावध किंबहुना कासवाच्या गतीने धावगती ही स्कोर बोर्डवरती झळकली जाते ती प्रथमतः फलंदाजी करताना
याही वेळेला गणराज 11 मीठभाव संघाचा गोलंदाज अचूक टप्प्याचा भेदक मारा करतोय व हा कडवट मारा प्रतवून लावण्याचा इरादा यश 11 वाघोटन संघाच्या अमोलचा असफल ठरत पहिल्या वहिल्या षटकात आपल्याला धावसंख्या पाहायला मिळते ती नाममात्र 6 धावा. पहिल्या षटकाच्या सांगते अखेरीस अनिवार्य पाऊलपेचं पहिलं वहिलं षटक समाप्त. कृपया स्वयंसेवकांनी पाणी घेऊन जायचंय. पहिल्या वहिल्या अनिवार्य पाऊलपेच्या षटकाचा खेळ समाप्त होतोय व पहिल्या षटकाच्या सांगते अखेरीस 6 धावा बिनबाद अशी कासवाच्या गतीने धावगती धावसंख्येवरती झळकली जाते. ती नाणेफेकीचा कौल हरल्यानंतर यश 11 वाघोटन संघाची. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळेल. वैयक्तिक कोड्यातलं पहिलं राहुल नामक गोलंदाज बॉलिंग मार्कवर सज्ज होईल. मॅन फ्रॉम गिरगावचा गोलंदाज बॉलिंग मार्कवर सज्ज होईल व त्याच्या समोर फलंदाजीसाठी आपल्याला पाहायला मिळतोय तो यश 11 वाघोटन संघाचा हाफिज नामक फलंदाज. स्ट्रायकर एंडवर हाफिज, नॉन स्ट्रायकर एंडवर अमोल व गोलंदाजी मार्कवर ज्या गोलंदाजाची वर्णी लागते राहुल नामक गोलंदाज. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होईल राहुल सावंत नामक गोलंदाज बॉलिंग मार्कवर सज्ज होईल व त्याला तोंड देण्यासाठी स्ट्रायकर यांच्या दिशेने हाफिज नामक फलंदाज. स्ट्राईकवर हाफिज, गोलंदाजी मार्कवर वेगवान तेज तरार मात्र दिशाहीन चेंडू, भरकटलेला चेंडू. पंचांकडनं या चेंडूला दंडात्मक धावेची शिक्षा दिली जात. गोलंदाजाला एका धावेसाठी दंडित केलं जातंय व पर्यायानं एका दंडात्मक धावेने सांघिक धावसंख्या मात्र वधारते ती 7 धावांवर. सांघिक 7 धावा धावसंख्येवरती झळकल्या जात आहेत. राहुल सावंत नावाचा गोलंदाज 15-20 पावलांच्या रनअपसह गोलंदाजी मार्कवर ठीक आमच्या कॉमेंट्री कक्षाच्या एंडकडनं सज्ज होतोय व त्याला तोंड देण्यासाठी त्याचं आक्रमण परतवण्यासाठी आसिफ नामक फलंदाज. यावेळेला तेज तरार स्विंग अँड मिस वेगाने बीट केलंय ते स्ट्राईकच्या फलंदाज हासिफला. पर्यायानं निर्धाव चेंडू गणला जाईल गोलंदाज राहुल सावंतच्या खाती. किफायती गोलंदाजी, कंजूशी गोलंदाजी मुंबईवरून हा संघ दाखल होतोय या स्पर्धेमध्ये. गणराज 11 मीठभावचा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. एक चांगलं प्रदर्शन या अगोदरच्या सामन्यात त्यांच्या माध्यमातून व यावर्षीच्या मोसमाचा विचार केला तर एक जबरदस्त फॉर्म मध्ये असलेला हा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय या मैदानावर. यावेळी ऑफ्टरमोरचा चेंडू ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न. पहिल्या प्रयत्नामध्ये क्षेत्ररक्षक थोडंसं बम्बलिंग करतोय व सुंदर असं बॅकअप पाहायला मिळतं या चेंडूवरती. पर्यायानं केवळ एकेरी धाव ही फलंदाजी करणाऱ्या संघाच्या खाती सांघिक खाती गणली जाते व धावसंख्या मात्र वधारते ती 8 धावांवर. 8 असा धावफलक धावसंख्येवरती झळकला जातोय व पर्यायानं पहिल्या सलामीवीरांच्या रूपानं मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळत आहेत ते सुबोध व राहुल. अमोल व हाफिज हे फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत व गोलंदाजी मार्कवर वैयक्तिक कोड्यातलं दुसरं संघाच्या माध्यमातून दुसरं व वैयक्तिक कोड्यातलं पहिलं षटक हाताळण्यासाठी सज्ज होतोय तो राहुल नामक गोलंदाज. राहुल यावेळेचा ऑफटमच्या बराचसा बाहेर जाणारा चेंडू पंच आपले दोन्ही हात समांतर करतायत व अतिरिक्त धावेने सांघिक धावसंख्या मात्र वधारते 9 धावांवर. अमोल मोंडकर याने जर लगातार 2 षटकार लगावले तर कन्हैया भांबुरे यांच्याकडून 500 रुपयांचं पारितोषिक पुरस्कृत केलं जाईल. गोलंदाजी मार्कवर लांबलचक रनअप सह सज्ज होईल तो राहुल सावंत व त्याला तोंड देण्यासाठी
अमोल यावेळेला खोल टप्प्याचा चेंडू होता, खोदून काढण्याचा प्रयत्न केला गेला. थर्डमॅनला चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे व आपल्याकडनं अतिरिक्त धाव खर्ची होऊ नये याची काळजी घेतली जात. नाममात्र एकेरी धाव फलंदाजी करणाऱ्या संघाच्या खाती गणली जाते व सांघिक धावसंख्या मात्र वधारते ती 10 धावांवर. सांघिक 10 धावा धावसंख्या धावफलकावरती झळकली जाते. जो क्षेत्ररक्षण करणारा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय या मैदानावरती गणराज 11 मिडबावचा हा संघ स्वर्गीय संतोष धुळे सर व VJTI बॉईज या संघातील खेळाडूंचा भरणा असलेला हा संघ बॅटची चुम्मा घेऊन चेंडू यष्टीरक्षकाच्या गोदेमध्ये पहिल्या विकेटचं पतन. मिळेल फायनल कॉल. पुन्हा एकदा सामन्याला सुरुवात होते व सदर सामन्यामध्ये एक दर्जेदार गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. ती गोलंदाजी राहुलची स्ट्रायकरांच्या दिशेने फलंदाजीसाठी सज्ज होतोय तो विशाल नामक फलंदाज व त्याला रोखण्यासाठी त्याच्या समोर एक अचूक टप्प्याचा कडवट मारा करण्यासाठी गोलंदाजी मार्कवर पंचाच्या डाव्या हाताकडनं गोलंदाज सज्ज होतोय तो राहुल सावंत. राहुल सावंत जो मुंबईतला एक नावाजलेला गोलंदाज यावेळेस तेज तरार गोलंदाजी करतोय. जलद गती मारा राहुलचा सुरेख फटका लॉंग ऑफच्या दिशेने डावखुऱ्या फलंदाच्या बॅट मधनं लॉंग ऑफला चांगलं क्षेत्ररक्षण होत आहे व जोपर्यंत चेंडूची परती निघते तोपर्यंत एकेरी धाव व या एकेरी धावेने सांघिक धावसंख्या मात्र वधारते ती 11 धावांवर. मॅजिकल फिगर नेल्सन फिगर आपल्या धावसंख्येवरती झळकताना पाहायला मिळते. 11 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात एका षटकाच्या सांगते अखेरीस दुसरं षटक हे प्रगतीपथावर म्हणजे एका आकड्याने खचाखच भरलेलं आमचं स्कोर बुक आपल्याला पाहायला मिळतंय व पर्यायाने गोलंदाजी मार्कवर एक वेगवान गोलंदाजीसाठी प्रसिद्ध असलेला राहुल सावंतची वर्णी ही बॉलिंग मार्कवर. यावेळेला अमोल मोंडकर आता मात्र थोडासा चाच पडतोय किंबहुना मोठा फटका मारण्याच्या मोहामध्ये एक वेगवान चेंडू अमोलच्या कानामध्ये हाय हॅलो करत यष्टीरक्षकाच्या दिशेने माघारी जातोय व पर्यायाने सांघिक धावसंख्या मात्र धावफलकावरती रोखली जात. 11 धावा 2 षटकांच्या सांगते अखेरीस एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये असा धावफलक. नाणेफेकीचा कौल हरल्यानंतर यश 11 वाघोटन संघाचा. गोदीमध्ये दुसऱ्या विकेटचं पतन. दोन गड्यांच्या मोबदल्यात धावसंख्या धावफलकावरती झळकताना पाहायला मिळते.
यश 11 वाघोटन संघाची ती नाममात्र 11 धावा, 2 षटक एका चेंडूच्या सांगते अखेरीस. सुबोध नामक गोलंदाज ज्यानं पहिलं षटक हाताळलं. पहिल्या षटकात नाममात्र त्याने खर्च केल्या त्या 6 धावा व त्यानंतरच्या वैयक्तिक ओढ्यातल्या दुसऱ्या व संघाच्या माध्यमातून तिसऱ्या षटकाच्या निमित्तानं तो बॉलिंग मार्कवर पाहायला मिळत आल्या प्रतिस्पर्धी संघाला एक मोठा धक्का देत प्रतिस्पर्धी संघाच्या आघाडीच्या फलंदाजांचं कंबरड मोडून टाकतोय. तो अर्थात सुबोध नामक गोलंदाज व पर्यायाने 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 11 धावा असा धावफलक झळकताना दिसतोय. नाणेफेकीचा कौल हरल्यानंतर यश 11 वाघोटन संघाचा सन्माननीय भाईजी नरे, सन्माननीय शैलेजी लोके साहेबांच्या संकल्पनेतनं त्यांच्या प्रमुख मार्गदर्शनाखाली होऊ घातलेला क्रिकेटचा रणसंग्राम आपण पाहतोय. रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडभाव आयोजित आंतरराज्यस्तरीय दिवस रात्र टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धेचा आजचा 4था दिवस, आजची 4थी रजनी व 4थ्या रजनीतील एक महत्वपूर्ण असा द्वितीय फेरीचा सामना या मैदानावर आपल्याला अनुभवायला मिळतोय. एका बाजूला गणराज 11 मिडबाव व त्यांची ग्रंथिका जुळली जाते ती यश 11 वाघोटन संघासमवेत. नाणेफेकीचा कौल जिंकता यश 11 मिडबावचा संघ मैदानामध्ये क्षेत्ररक्षण करतोय, पण चांगली लेग बिफोरची दाद मागितली जाते. मात्र मनगडी फटक्याने चेंडूला वळवलंय व पर्यायानं नाम मात्र एकेरी धाव ही शॉर्ट लेगला पळून पूर्ण केली जात. सांघिक धावसंख्या मात्र वधरते ती 12 धावांवर. स्ट्रायकिंगच्या दिशेने फलंदाजीसाठी सज्ज होतोय तो अमोलने लगातार 2 षटकार लगावले तर कन्हैया भांबुरे यांच्याकडून 500 रुपयांचं पारितोषिक पुरस्कृत केले जाईल. मात्र षटकार लगवण्यापेक्षा संघाची गरज ओळखून जर का त्याने मैदानामध्ये फलंदाजी केली तर फलंदाजी यश 11ला थोडं बहुत यश या सामन्यामध्ये प्राप्त होईल व दुसऱ्या बाजूने कडवट मारा करण्यासाठी सुबोध नामक गोलंदाज हा बॉलिंग मार्कवर. यावेळेला ताकद दिली, एलिव्हेशन, लंबाई, मात्र दुरी कमी पडत लॉंग ऑन क्षेत्ररक्षकाच्या गोदीमध्ये अमोल मोंडकर तंबूच्या आसऱ्याला. धाव फलक यश 11 वाघोटन संघाचा पाहायला मिळतोय व नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये प्रवेश करतोय शैलेश तेली नामक. शैलेश तेली हा नॉन स्ट्रायकर एंडवर व स्ट्राईकच्या दिशेने निखिल परकरची वर्णी दोन्ही नौके फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये प्रवेश करतात व आता मात्र भागीदारीची खूप मोठी आवश्यकता असेल ती मैदानावर. यश यावेळेला बॉलर बॅक ड्राईव्ह केलाय, चेंडू हवेमध्ये होता मात्र झेल टिपण्यापेक्षा चेंडू अडवण्यात धन्यता मानत कोणतीही धाव न निघता किंबहुना धावेचा प्रश्न निर्माण न होता सांघिक धावसंख्या मात्र धाव फलकावरती स्थिरावते ती नाम मात्र 12 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. जर का सुरुवातीलाच गडी बाद झाले असले तरी अजूनही यानंतर 3 षटकांचा खेळ बाकी असेल. स्ट्रायकरांच्या दिशेने परकर सज्ज होईल, मोठा फटका लगवण्याचा प्रयत्न विथ अलॉंग द कार्पेटचा फटका डीप मध्ये मिड विकेटला प्रोटेक्शन व डीप मिड विकेटच्या क्षेत्ररक्षकाची सरळ फेकी येते ती यष्टीरक्षकाच्या दिशेने. पर्यायाने नाममात्र एकेरी धाव गणली जात. सांघिक 13 धावांचा आकडा हा धाव फलकावर. कुणालाही तुच्छ समजू नका मित्रांनो, कुणालाही तुच्छ समजू नका कारण जगाला बुडवण्याची क्षमता ठेवणारा समुद्र तेलाच्या एका थेंबाला सुद्धा बुडवू शकत नाही. त्यामुळे सामन्यात सुरुवातीला जरी विकेट गेले असले तरी येणाऱ्या कालावधीमध्ये देखील आक्रमण होऊ शकतं या मैदानावर व गोलंदाजी मार्कवर सुबोध नामक गोलंदाज. एक दर्जेदार असा चेंडू तो गोलंदाज सुबोधचा या मैदानावर व पर्यायानं एकंदरीत सांगता होते ती तिसऱ्या षटकाची 3 षटकांचा आघाडीचा खेळ थांबतोय व नाणेफेकीचा कॉल हरता प्रथमतः फलंदाजी करण्याची मुश्किल परिस्थिती ही मैदानावरती यश 11 संघाला पाहायला मिळत. 3 षटकांचा खेळ थांबतोय व 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये केवळ 14 धावा असा धाव फलक यश 11 संघाचा पाहायला मिळतोय तो गणराज 11 मिडभाव संघाच्या विरोधात. दरम्यानच्या कालावधीत 4थ्या षटकाची सुरुवात होईल. 4थ्या षटकापासून 6व्या षटकापर्यंत पहिल्या इनिंग मध्ये नेमक्या किती धावांचं लक्ष दिलं जाईल. गणराज 11 संघासमोर
कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये बदल होणं अपेक्षित. मायक्रोफोनवर ऐकूयात श्याम वाक्कर यांचा आवाज. तोपर्यंत मी अमोल जामदाडे तमाम क्रीडासिक व मान्यवरांची रजा घेतो. धन्यवाद. धन्यवाद अमोल। तो फिर एक बार मिडबाव के ग्रीन पार्क मैदान के ऊपर मैं श्याम वक्कर अब सभी तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। बड़ा मुकाबला, अहम मुकाबला आज के दिन का मैदान के ऊपर जारी है। इनामों की बौछार करने के लिए हमारे दर्शक यहां पर मौजूद है, जिनका नाम है कन्हैया भांबुरे। दो सिक्सर के लिए 1000 रुपए का इनाम किसे? सुबोध तेली इनके लिए इनाम दिया है। शुक्रिया भांबुरे जी। तो स्ट्राइक पर है शैलेंद्र तेली, अब जाएंगे निखिल स्ट्राइक पर। तो कुल मिलाकर स्कोर है 15 रन, जो कि चौथा ओवर प्रगति पर है। 6 ओवर का यह मुकाबला मैदान के ऊपर जारी है। पहले 3 ओवर में काफी धीमी बल्लेबाजी हमने देखी थी। हालांकि अमोल बुंडकर ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, प्रयास किया था उन्होंने, लेकिन आखिरी वक्त कैच आउट होकर पैविलियन लौटे हैं। अब स्ट्राइक पर रहेंगे निखिल परकर, खेलने के लिए तैयार। रिवर्स स्वीप का प्रयास, टेढ़ा मेढ़ा शॉट यहां पर खेलना चाहते थे। प्रयास आखिर प्रयास रहा, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर वहीं पर रुका हुआ है 15 रनों के ऊपर। तो गेंदबाजी मोर्चे पर गेंदबाज दिखाई देते हुए राहुल। निखिल परकर खेलने के लिए तैयार होते हुए। बड़े शॉट चाहिए यहां पर बल्लेबाजी वाली टीम के लिए, बड़े शॉट की तलाश है। काफी तेज रफ्तार से यहां पर रनअप लेते हुए गेंदबाज, जब तक निखिल लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को खेलते, लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी वहां पर फील्ड करता, थ्रो करता, 1 रन लेने का मौका। गणराज 11 मिडवाव और यश 11 वागोटन, इन 2 टीमों के बीच में यह मुकाबला मैदान के ऊपर जारी है। यश 11 वागोटन टीम के लिए बड़े शॉट चाहिए, एक हाथ दूसरा बड़ा शॉट इस ओवर में जरूर चाहिए। लॉन्ग ऑन की दिशा में फिर एक बार खेला है, वहां पर फील्डिंग बहुत ही बढ़िया होती हुई फील्डर द्वारा। एक ही रन पर संतुष्ट रहते हुए बड़े शॉट की तलाश यहां पर यश 11 वागोटन टीम के लिए। स्ट्राइक पर रहते हुए बल्लेबाज निखिल परकर, इनके बल्ले में ताकत है, इनके बल्ले में क्षमता है एक आध दूसरा बड़ा शॉट जड़ने का। क्या वो यहां पर बड़ा शॉट निखिल परकर दे सकते हैं अपने टीम के लिए या नहीं, ये देखना पड़ेगा। गेंदबाजी बहुत ही अच्छी होती हुई। ऑफ स्टंप के बाहर से जाती हुई गेंद, अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, सही लेंथ और लाइन की दिशा में गेंदबाजी करते हुए। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी यहां पर गेंदबाज राहुल द्वारा। सटीक लेंथ और लाइन की दिशा में गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज ढूंढो ढूंढो रे साजना की यहां पर हालत होती हुई उनकी। निखिल परकर और शैलेंद्र बल्लेबाज आगे निकलकर खेलना चाहते थे, इस बार ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर है। जो तुम्हें लक्ष्मण रेखा नाप कर दी है उसको तूने पार किया है, इसकी सजा ये गेंद दोबारा डालनी पड़ेगी, इसका जुर्माना तुमको भरना पड़ेगा। इनामों की बौछार हुई है, हमारे दर्शकों ने की है, लेकिन बल्लेबाज कुछ कर नहीं रहे हैं, इसलिए नाराज है हमारे दर्शक। दर्शक चाहते हैं कि चौको छक्कों की बरसात हो, मैच में रोमांच पैदा हो, जो इनाम उनके लिए रखे हैं उसके हकदार बने वो। ये देखिएगा, ये बहुत ही ऊंचा शॉट है, जड़ा खिलाड़ी गेंद के नीचे खड़ा, बल्लेबाज मैदान के बाहर चला। डीजे
गौरव नए बल्लेबाज मैदान की तरफ बढ़ते हुए। कन्हैया भांबुरे ने 2 सिक्सर के लिए 1000 रुपए रखे हैं, तो ठानेश्वर ट्रेवल्स ने लगातार 3 सिक्सर के लिए 500 रुपए का इनाम रखा है, लेकिन बल्लेबाज कुछ कर नहीं रहे हैं। हमारे दर्शक नाराज है इनाम रखने के बाद। तमाम दर्शक हमारे भारी मात्रा में यहाँ पर मौजूद है। दर्शक चाहते हैं कि चौकों छक्कों की बरसात हो, मैच में रोमांच पैदा हो, लेकिन कछुए की चाल की तरह रन बना रहे हैं। गेंदबाजी तो इतनी बढ़िया हो रही है, सदिक लेंथ और लाइन की दिशा में गेंदबाजी हो रही है गणराज 11 मिडबाव की ओर से। जिस प्रकार से मिडबाव के गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हैं, एक बढ़िया गेंदबाजी, मैं कहूंगा अच्छी गेंदबाजी। तो हमारे दूर वाले छोर से गेंदबाज सुशांत यहां पर रोम दिया है, एक देखने लायक शॉट है वहां पर कवर की दिशा में, लेकिन फील्डिंग उतनी ही बढ़िया। जिस प्रकार से गणराज 11 मिडबाव के खिलाड़ी गेंदबाजी कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, यश 11 वाघोटन के बल्लेबाज परेशानी में है, रनों की तलाश में है। क्या वो रन कौन सा बल्लेबाज दे सकता है, ये देखना पड़ेगा। फिलहाल मैदान के ऊपर सुशांत गेंदबाजी मोर्चे पर हमारे दूर वाले छोर से, और बल्लेबाज दिखाई देते हुए स्ट्राइक पर गौरव। ये उठाकर खेलने का प्रयास था, जब तक गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में जाती वहां पर खिलाड़ी तैनात था। यहां पर रन पूरे करते हुए 2 रनों की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 22 रनों के ऊपर 4 विकेट गिरने के बाद 5वां ओवर प्रगति पर है, और 5वें ओवर की तीसरी गेंद लेकर आएंगे हमारे सामने सुशांत दूर वाले छोर से, और स्ट्राइक पर बल्लेबाज गौरव। इनामों की बौछार इतनी हो रही है कि मैं कमेंट्री करने के बजाय इनके इनाम ही बोलते जा रहा हूं। ये देखिएगा, और किसी का इनाम आया है हर सिक्सर के लिए 501 रुपए का, गौरव तेली बल्लेबाज के लिए। एग्रोस्टार कृषि रसायन केंद्र, इतिहास भूगोल नागरिक और रसायन तो गेंदबाजी तो बहुत ही बढ़िया हो रही है, और बल्लेबाजी बहुत ही खराब बल्लेबाजी मैं कहूंगा। बड़े शॉट चाहिए, यहाँ पर काफी कम रन बनाए हैं। जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है, दर्शक हमारे नाराज है। यहाँ पर इनाम इतने लगा रहे हैं कि बल्लेबाज भी परेशानी में है। ये अच्छी गेंद, जड़ में डाली हुई गेंद, सही जगह पर, सही ठिकाने पर, सही इलाके में गेंद को डाला था, सिर्फ 1 रन मिलेगा। जिस प्रकार से यहाँ पर गणराज 11 मिडबाव के गेंदबाज टॉस जीतने के बाद फील्डिंग ली है उन्होंने, और गेंदबाजी जो कर रहे हैं, फील्डिंग भी बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। उसमें पूरी तरीके से यश 11 वाघोटन की टीम फंस चुकी है। ये गेंद देखना पड़ेगा, मिस फील्डिंग हुई है यहाँ पर विकेट कीपर द्वारा। गेंद जा रही है फाइन लेग की तरफ, कितने रन आते हैं देखना पड़ेगा। तीसरा रन लेना चाहते थे, लेकिन इस बीच नो बॉल का इशारा किया है, और उसके बाद जले पर नमक छिड़कते हुए अंपायर फ्री हिट का भी इशारा करते हुए, तो बड़ा शॉट यहाँ पर जड़ सकते हैं। यहाँ पर बड़ा शॉट जड़ने का मौका है बल्लेबाज को, क्योंकि अंपायर ने यहाँ पर फ्री हिट का इशारा किया है। देखना पड़ेगा यहाँ पर तो कम से कम फायदा उठा पाते हैं कि नहीं बल्लेबाज। कुल मिलाकर रन है 27 रन। फिर एक बार हमारे दूर वाले छोर से सुशांत सीधे बल्ले के साथ खेलना चाहते थे, रन आउट करने का मौका। अंपायर देखना पड़ेगा, आउट का इशारा लगता है करते हुए, तो फ्री हिट पर यहां पर रन आउट होकर नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज मैदान के बाहर आते हुए।
ओवर चल रहा है, 5वें ओवर की आखिरी गेंद लेकर। ये हवा में खेला हुआ शॉट है, फील्डर काफी दूर खड़े हैं। जब तक शॉट कवर के खिलाड़ी गेंद के ऊपर जाते, फील्ड करते, फिर एक बार सिर्फ 1 रन मिलेगा। तो इसी के साथ ही 5 ओवर खत्म होते हुए 5 ओवर 5 विकेट और रन है 28, 28 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट आफ्टर 5 ओवर। तब तक डीजे मैन, अब आपकी बारी। आखिरी ओवर लेकर रोहन यादव, गेंदबाज स्क्रीन के ऊपर दिखाई देते हुए, फील्डिंग की सजावट करते हुए, विकेट के पीछे विकेट कीपिंग का दायित्व निभाते हुए विकेट कीपर। अगर विकेट कीपिंग की बात की जाए तो मालवण प्ले बॉयज के रिजवान शेख का नाम जुबा पर आता है। रणझुंझार वैभववाड़ी के किरण खटकर का नाम जुबा पर आता है। डिंगडोंग पुणे प्रतीक 11 पुणे के योगेश पेनकर का नाम जुबा पर आता है। और फ्रेंडशिप चेनवन की बात की जाए तो गोपाल बट्टा का नाम जुबा पर आता है। कई ऐसे बड़े बड़े विकेट कीपर थे, विकेट कीपर है जिन्होंने बहुत ही बड़ी विकेट कीपिंग का दायित्व निभाया था अपने जमाने में। गोपाल बट्टा तो अभी भी बहुत ही बढ़िया विकेट कीपिंग कर रहे हैं, कप्तानी भी बहुत ही बढ़िया करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से यहां पर बल्लेबाजी हुई है, यश 11 वाघोटन की बल्लेबाजों द्वारा काफी नाराज है उनके समर्थक, खामोश बैठे हुए हैं। अगर एक आध दूसरा बड़ा शॉट जड़ते हैं तो उत्साह का वातावरण खेमे में उनके लौट सकता है। वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ, फिर एक बार गेंदबाज रोहन चले, फिर एक बार ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर, बकता भजी मागता वड़े, ऐसी ये गेंद फिर एक बार दोबारा डालनी पड़ेगी। ये गेंद एक्स्ट्रा रन स्कोर बुक में लिखा जाता, स्कोर बढ़ता हुआ 31 रनों के ऊपर। तो सिर्फ एक गेंद हुई है और रन है 31। रोहन यादव गेंदबाजी मोर्चे पर गेंद का भार संभाल रहे हैं गेंदबाजी का, और सामने वाले बल्लेबाज ढूंढो ढूंढो रे साजना की हालत। हालांकि अब गेंदबाजी में बदलाव होता हुआ, थोड़ी सी अंपायर की दाहिनी हाथ की ओर से गेंदबाजी करते हुए, ये देखिएगा क्या हो गया, ये क्या हुआ है यहाँ पर, रन आउट हो गए। रन आउट होना या नहीं, हमारे बादल चौधरी कहते हैं गाव फिरा नीलो आणि हुमऱ्या कप्तान मेलो। नए बल्लेबाज यसीम फिलहाल स्ट्राइक पर रहते हुए बल्लेबाज अजय, जिनके नाम में ही जय लिखा है,
लेकिन बल्लेबाजी इतनी बढ़िया हो रही, गेंदबाजी इतनी बढ़िया हो रही, थोड़ी सी ढिलाई वहां पर शॉर्ट थर्डमैन के खिलाड़ी द्वारा थोड़ी सी ढिलाई। दूसरा रन तो चुराया है, तीसरा रन लेना चाहते थे लेकिन बल्लेबाज अजय ने इनकार किया। 2 रन पर ही संतुष्ट रहते हुए 2 रनों की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 33 रनों के ऊपर। विकेट गिरे हैं, 6 विकेट गिरे हैं। एक भी बल्लेबाज ऐसा कारनामा नहीं कर सका जिसकी जरूरत थी टीम को। ये हवा में खेला हुआ शॉट है, फील्डर वहां पर कोई भी तैनात नहीं है। गेंद देखना पड़ेगा सीमा रेखा पार जा पाते कि नहीं। अंपायर का इशारा आने अभी भी बाकी और गेंद सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। स्कोर है यहां पर कुल मिलाकर 4 रनों की सहायता से 37 रन बनाए हैं। अभी भी 2 गेंदे बाकी शेष है। एक हाथ दूसरा अगर बड़ा शॉट जड़ते हैं तो एक सम्मान भरा स्कोर मैं कहूंगा इस पिच के ऊपर, इस मैदान के ऊपर। रामेश्वर प्रतिष्ठान मेडबाव की ये बड़ी प्रतियोगिता, डे नाइट प्रतियोगिता। ये अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद विकेट कीपर के हाथों में चली गई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अब इनिंग की आखिरी गेंद लेकर आएंगे गेंदबाज रोहन। रोहन यादव ने आखिरी ओवर में काफी प्रभावित किया है। ये देखिएगा ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर, ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर वाइड बॉल का करार देंगे अंपायर। यानी कि ये गेंद फिर एक बार आपको डालनी पड़ेगी। इस ओवर में लगता है 3 गेंदें अभी तक वाइड डाल चुके हैं गेंदबाज। और सामने बल्लेबाज अजय जिन्होंने एक हाथ बाउंड्री लगाई है अपनी पारी में। एक अच्छी बल्लेबाजी आखिरी ओवर में देखने को मिलती हुई अजय द्वारा। यहां पर रूम बनाकर खेलना चाहते थे, फाइन लीग की दिशा में खेलने का इरादा। 1 रन जरूर मिलेगा, दूसरे रन की गुंजाइश नहीं। 22 का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ, यानी कि एक्स्ट्रा रन यहां पर लिखा जाता स्कोर बुक में। 6 विकेट गिरने के बाद, 6 ओवर खत्म होने के बाद कुल मिलाकर रन है 39 रन, 39, और 40 रन चाहिए जीतने के लिए।
मंच और बड़े मंच पे बड़ा पंच देना बहुत जरूरी है। गेंदबाजी के लिए निखिल परकर आएगी, गेंदबाजी के लिए अपने तरफ से पहली और टीम की तरफ से पहली ओवर लेके मैन फ्रॉम पड़वने का ये गेंदबाज। स्ट्राइक पर कुणाल और नॉन स्ट्राइक पर कौस्तुभ। बल्लेबाजी के लिए 40 रनों के वो लक्ष्य को पीछे करने के लिए, जी हाँ वो पीछा करने के लिए गणराज 11 मिडगांव की टीम, नायगांव दादर की टीम। अंपायर का इशारा, गेम ऑन, लेट्स प्ले। निखिल परकर की पहली गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट। फुल टॉस, बड़ा शॉट लगाया डीप मिड विकेट क्षेत्र में, गेंद जाती हुई अंपायर का इशारा अब भी आना बाकी। जी हां, पहली ही गेंद में दर्शकों का, मेहमानों का स्वागत किया कुणाल ने 4 रनों से ले। इस समय ओवर पिच गेंद थी और अच्छी गेंद, गेंद टप्पा पड़ने के बाद अंदर गई। विकेट कीपर हाफिज के हाथों में जाती हुई, मैन फ्रॉम विजय दुर्ग हाफिज। और टीम का स्कोर अगर देखा जाए तो 4 रन पर रुका हुआ। 40 रनों के लक्ष्य को पीछा करते हुए गणराज 11 मिडगांव की टीम, निखिल परकर गेंदबाजी करते हुए, मैन फ्रॉम पड़वने का ये गेंदबाज देवगढ़ तालुके। इस बीच वाइड बॉल लेग स्टंप से बाहर जाने वाली ये गेंद, यस इट इज वाइड। ये वाइड की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 5 रन। जी हां, हाथों की लकीरें सजावट बयां करती है, हाथों की लकीरें सजावट बयां करती है। अगर किस्मत का पता होता तो लोग मेहनत ही नहीं करते। टीम का स्कोर 5 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुका है, रन संख्या में धीरे धीरे इजाफा। इस बीच छोटी गेंद, पटकी हुई गेंद, डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात। 1 रन मिलेगा जरूर, इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, रन संख्या में इजाफा होता हुआ 6 रन। जी हाँ, 3 गेंदें हो चुकी है और टीम का स्कोर 6 रन। जबकि पहली गेंद पे कुणाल ने एक अच्छा चौका लगाया था डीप मिड विकेट क्षेत्र में और उसके बाद कमबैक किया निखिल ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए। जी हाँ, पड़व ने देवगढ़ तालुके के सभी खिलाड़ी, वागोटन, यश 11 वागोटन टीम से खेलते हुए नजर आते हुए पहला मुकाबला जीता था। अच्छी बल्लेबाजी की थी गौरव ने, निखिल ने, अमोल मोंडकर ने, हाफिज ने, अच्छी बल्लेबाजी हुई थी। और अब ये दूसरा मुकाबला गणराज 11 मिडगांव, कौस्तुभ स्ट्राइक पर। निखिल की गेंद आड़े बल्ले के साथ ऑन साइड की दिशा में 1 रन आसानी से पूरा कर लिया। यासीन जाएंगे दूसरे रन के लिए, कॉल सही कॉल, 2 रन पूरा कर लेंगे। इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, रन संख्या में इजाफा होता हुआ 8 रन। टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में, बहुत ही अच्छी रनिंग करते हुए दोनों बल्लेबाज एक दूसरे पर भरोसा रखते हुए। मेरे साथी स्कोरर पायस अल्मेडा अच्छी स्कोरिंग काउंटिंग करते हुए नजर आते हुए, हमारे टेक्नीशियन, हमारे कैमरामैन अच्छा काम करते हुए। टेनिस क्रिकेट .in 185 देश में लोग घर बैठे आज इस टूर्नामेंट का, रामेश्वर प्रतिष्ठान 2021 ये टूर्नामेंट, घर बैठे इस टूर्नामेंट का आनंद लेते हुए, मजा लूटते हुए। और जितने भी मान्यवर, जितने भी मेहमान इस टूर्नामेंट में आए हैं वो हमारे इस टूर्नामेंट की रौनक और शान बढ़ाते हुए। निखिल की अगली गेंद, कौस्तुभ के लिए गेंद ने बल्ले का किनारा लिया, कैच का मौका बन सकता था। कहीं ना कहीं यश 11 वागोटन की टीम भाग्य का सहारा नहीं मिला और चुराया 1 रन। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, रन संख्या में इजाफा होता हुआ। टीम का स्कोर 9 रन। बल्ले का किनारा, भाग्य का सहारा नहीं मिला यश 11 वागोटन की टीम को। और 5 गेंदें हो चुकी है और अब तक अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आते हुए। पहली गेंद में बाउंड्री आने के बाद अच्छा कमबैक किया है निखिल परकर ने, पड़व ने, मैन फ्रॉम पड़व ने। आखिरी गेंद पहली ओवर के खेल। इस बीच ओवर पिच गेंद जब फ्लिक किया है, बहुत ही बेहतरीन शॉट लगाया है और गेंद जाएगी वन बाउंस, सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। इस 4 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। थैंक यू सर।
पहली ओवर पावर प्ले का खेल, ये दूसरी ओवर 2 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले का खेल। तो पहली ओवर पावर प्ले का खेल खत्म होकर टीम का स्कोर हुआ है 13 रन और कुलाल ने यह दर्शाया, इलाका तेरा धमाका मेरा, टीम का स्कोर 13, भारत देश मेरा, हम सबका। टीम का स्कोर 13 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। रन संख्या अगर देखी जाए, अब कौस्तुभ और कुणाल सोच समझकर खेलते हुए, अब 30 गेंदे और 27 रनों की आवश्यकता। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज आए हैं महेश घाड़ी। गेंदबाजी के लिए दूसरे मैंडेटरी पावर प्ले, अनिवार्य पावर प्ले के खेल में दूसरी ओवर का खेल लेकर आए हैं महेश घाड़ी गेंदबाजी करने के लिए। जी हां, देवगढ़ तालुके की ये टीम यश 11 वागोटन के नाम से खेलती हुई और बहुत बड़ा मुकाबला है। जी हां, जानते हैं कितना बड़ा मुकाबला है ये। फाइट कड़ी नाइट और उसमें ये फाइट होती हुई एक ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 13 रन। महेश घाड़ी राइट आर्म राउंड विकेट, ओवर पिच गेंद हवा में, मिस टाइम स्ट्रोक, कैच का मौका बन सकता है। मोल मोड़ कर, ना तेरी ना मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग, तू पकड़ मी पकड़, तो गेंद नो मैंस लैंड में गिरी। गलती होती हुई, और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतनी बड़ी गलती, क्रिकेट में गलती को माफी नहीं ना मुन्ना ना। गलती होती हुई और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, रन संख्या में इजाफा होता हुआ इस 2 रन की मदद से 15 रन। रन संख्या धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई, मौका बन सकता था। मैं बार बार कहता हूं, मौका जितना छोटा शब्द है उतने समय के लिए आता है। 15 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। महेश घाड़ी कौस्तुभ सामना करेंगे। अगली गेंद फिर एक बार ऑन साइड की दिशा में, गैप को ढूंढा है खिलाड़ी तैनात डीप मिड विकेट क्षेत्र में। 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। 16 रन टीम का स्कोर। अब यहां से 24 रन की जरूरत, 40 रन का वो लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम का स्कोर 16 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। अब 24 रन की जरूरत। जी हां, अब इस ओवर की 2 गेंदें हो चुकी हैं। यहां से आने वाली अगर गेंदें देखी जाए तो 28 गेंदें हैं और 28 गेंदों में 24 रन की जरूरत है। ना सूरत ना मूरत, जो टीम को जरूरत वो जरूरत देखनी होगी। जी हां, रन रुकाने होंगे, रनों में कंजूसी करनी होगी यश 11 वागोटन की टीम को, और रन बनाने पड़ेंगे गणराज 11 मिडबांव की टीम को। जीतना यहां पर दोनों के लिए जरूरी, मगर कोई एक ही टीम जीतेगी। महेश की अगली गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट, पटकी हुई शॉर्ट पिच गेंद, शॉर्ट आर्म पुल किया डीप मिड विकेट क्षेत्र में, खिलाड़ी तैनात। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। रन संख्या में इजाफा होता हुआ 17। एबीडी मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स 17 नंबर जर्सी पहनते हैं। 17 फरवरी को पैदा हुए, 17 नंबर जर्सी इसलिए पहनते हैं। सो बीच टीम का स्कोर 17 रन। अब स्ट्राइक पर आए हैं कौस्तुभ, आए हैं। 3 गेंदें हो चुके। महेश घाड़ी लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज को राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करते हैं। इस बीच फिर एक बार आड़े बल्ले के साथ खिलाड़ी तैनात। क्या ये कैच होगा? जी हां, ये कैच होगा। कौस्तुभ को आना पड़ेगा ये वापस। डीप मिड विकेट क्षेत्र में खेला गया वो शॉट कैच आउट के रूप में कौस्तुभ को आना पड़ेगा वापस, मधुर संगीत सुनते हुए। माननीय मंदार गाडी यांचं स्वागत आमच्या मंडळाचे कार्यकर्ते कौशिक जोशी यांच्या हस्ते करण्यात येत आहे। सन्माननीय मंदार गाडी जामसंडे यांचं या ठिकाणी स्वागत करण्यात येत आहे। धन्यवाद। थैंक यू सर। टीम का स्कोर 17 क्रिकेट में अशुभ आंकड़ा माना जाता और 17 पे मिला वो खतरा, कैच आउट के रूप में आना पड़ा कौस्तुभ को वापस। अब नए बल्लेबाज सुबोध। महेश घाड़ी राइट आर्म ओवर द विकेट, ओवर पिच गेंद, कैच का मौका, लगातार बैक टू बैक दूसरा खतरा। बल्लेबाज कुणाल को आना पड़ेगा वापस।
सुबोध मैन फ्रॉम नायगांव का ये खिलाड़ी ऑन अ हैट्रिक बॉल, जहां गेंदबाजी के लिए महेश घाड़ी के लिए इनामात लगते हुए हैट्रिक बॉल एंड अ हैट्रिक चांस, मौका बन सकता है हैट्रिक का। सुबोध स्ट्राइक पर, फिर एक बार ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद, डिफेंस किया। अटैक इज द बेस्ट वे टू डिफेंस। अमोल मुड़कर जल्दी करते हुए, जल्दी का काम शैतान का काम। एक रन पूरा कर लिया। इस एक रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, रन संख्या में इजाफा होता हुआ। और 2 ओवर का खेल खत्म होने के बाद, मैंडेटरी पावर प्ले का खेल खत्म होने के बाद टीम का स्कोर अगर देखा जाए तो 18 रन टीम का स्कोर बोर्ड पे लग चुका है। अब यहां से आने वाली 4 ओवर का खेल बचा है। 24 गेंदों में 22 रन की जरूरत है। जी हाँ, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। बड़ी आग बड़ी गर्मी देती है, छोटी आग छोटी गर्मी देती है। बड़े सपने बड़ा रिजल्ट देते हैं और छोटे सपने कोई रिजल्ट नहीं देते। देखो, सपने सच होने के लिए सपने देखना बहुत जरूरी है। सपने सच होने के लिए सपने देखना बहुत जरूरी है। नाम एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक दिन जरूर बनता है। नाम और पहचान भले ही छोटी हो, मगर खुद की होना चाहिए। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, वरना नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। जिस तरह से काम किया है, जिस तरह से नाम किया है हमारे अध्यक्ष भाई जी नरेश सर, हमारे शैलेश जी लोके सर, उन्होंने इतना बड़ा नाम किया और आज इतना बड़ा टूर्नामेंट हमारे नज़र के सामने टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से ये टूर्नामेंट, लोग घर बैठे इस टूर्नामेंट का आनंद लेते हुए, जितने भी दर्शक, जी हाँ, पूरी दुनिया के सामने ये टूर्नामेंट आज आनंद लेते हुए, मजा लेते हुए, हमारे भाई जी नरेश सर, शैलेश जी लोके सर, इनका ये विचार, उनका ये सपना आज हकीकत में आया। और ये चौथी डे नाइट क्रिकेट स्पर्धा चलती हुई अब यहां से 24 गेंदें और 22 रनों की आवश्यकता। पहली ओवर में निखिल परकर ने 13 रन खर्च किए थे अपने स्पेल में। अब दूसरी ओवर, जी हाँ, मैंडेटरी पावर प्ले का खेल खत्म होने के बाद गेंदबाजी के लिए तीसरी ओवर का खेल लेकर आए हैं निखिल परकर गेंदबाजी के लिए। जी हाँ, बहुत बड़ा मुकाबला चलता हुआ। 24 गेंदें और 22 रन की आवश्यकता। हमारे दोनों अंपायर इस मैच में अच्छे अंपायरिंग करते हुए नजर आते हुए। सुबोध स्ट्राइक पर, सुबोध बल्लेबाजी करते हुए। निखिल लेटकट किया, खिलाड़ी तैनात, और यहां पर बैकअप नहीं कर पाया और रन चुराया। कहीं ना कहीं नजर हटी हुई। हाईवे पे ये भी लिखा होता है, नजर हटी दुर्घटना घटी। जी हाँ, नजर हटी हुई। और खेल, ये क्रिकेट खेल नजर का है। जी हाँ, 1 रन मिलेगा। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, रन संख्या में इजाफा होता हुआ 19 रन। और कोइंसिडेंस अगर देखा जाए तो वीरेंद्र सहवाग 2020 क्रिकेट में हाई स्कोर है 119, ओडीआई क्रिकेट में हाई स्कोर है 219 और टेस्ट क्रिकेट में हाई स्कोर है 319। और ये मदर ऑफ कोइंसिडेंस है। और टीम का स्कोर इस समय 19 रन। स्ट्राइक पर अब बल्लेबाजी करेंगे राहुल। स्ट्राइक, इस बीच रन लेना चाहते थे, अटैकिंग गेंदबाजी होती हुई नजर आती हुई, मना किया। क्रिकेट में काफी मायने रखने वाले शब्द, यस, नो, वेट वेट वेट, ये क्रिकेट में काफी मायने रखने वाले शब्द। अच्छी गेंदबाजी होती हुई निखिल परकर द्वारा। 19 रन टीम का स्कोर। अगली गेंद राहुल के लिए, फुल टॉस, शफल हुए क्रॉस द लाइन, डीप मिड विकेट क्षेत्र में महेश घाड़ी तैनात और एक कैच ड्रॉप हुआ। जी हां, मौका बन सकता था इस मैच में 2 कैच, इस इनिंग में 2 कैच। कैचेस विन मॅचेस, कॅच सुटला मॅच सुटला, मौका संधी ही चाहत बुडालेल्या बिस्किटासारखी असते मित्र। सो इस बीच मौका बन सकता था। बिस्किट अगर हाथ से गया, चाय में ज्यादा देर रहा तो समझो बिस्किट हाथ से गया, मौका हाथ से गया, और वो मौका भी आपके हाथ से गया। जहां पर विकेट मिल सकता था वहां पर आपने रन खर्च किया। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर 20 रन। अब जीतने के लिए अभी भी 20 रन की जरूरत। निखिल परकर की अगली गेंद सामना करेंगे सुबोध। इस बीच आउटसाइड द ऑफ स्टंप से काफी बाहर पिचिंग करने वाली गेंद, अंपायर का इशारा, यस इट इज वाइड। इस वाइड की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। 21 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। रन संख्या धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई। अब यहां से 19 रन की जरूरत है। सुबोध और राहुल दोनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, जबकि सलामी के दोनों बल्लेबाज कुणाल और कौस्तुभ डकआउट में वापस आ चुके हैं। निखिल की अगली गेंद, इस समय ओवर पिच गेंद हल्की हाथों से ऑन साइड की दिशा में खेला हुआ। जब तक के डीप के फील्डर जाते, फॉलो थ्रू के फील्डर निखिल परकर, जी हाँ, खुद गेंदबाज गए गेंद पर, अच्छी फील्डिंग की
और अच्छी रनिंग हुई दोनों खिलाड़ियों के बीच में। अगर देखा जाए 2 रन लिए, इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ा। 23 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुका है। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस, 4 गेंदें हो चुकी है और टीम का स्कोर अगर देखा जाए तो 23 रन। यहां से 17 रनों की जरूरत है। रनों पे अंकुश लगाना होगा। जी हाँ, अच्छी तरह की गेंदबाजी करना बहुत जरूरी है इस मैच को जीतने के लिए। इस ओवर की आने वाली 2 गेंदों का खेल बचा है। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस, अभी भी 17 रन की जरूरत। सुबोध क्रॉस द लाइन, फाइन लेग के क्षेत्र में खेला हुआ शॉट, क्या खिलाड़ी गेंद को रोक पाएंगे? जी नहीं, गेंद जाएगी 1 2 3 4 सीमा रेखा पार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डीजे। इस ओवर की आने वाली ये आखिरी गेंद। इस बीच डिफेंसिव अंदाज में खेलना चाहते थे। अटैक इज द बेस्ट वे टू डिफेंस, वो जानते, जी हाँ, अटैक इज द बेस्ट वे टू डिफेंस। तो इस बीच 3 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 27 रन। अब यहां से आने वाली गेंदें अगर देखी जाए तो 18 गेंदों का खेल बचा है और 18 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता। मौसम मस्ताना, ठंडी का माहौल बीच मैदान पर। जी हाँ, रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबांव, यह अभिमान हमारा। मिडबांव ये गांव हमारा। जी हाँ, ये टूर्नामेंट, ये गांव मुझसे बहुत जुड़ा हुआ है। जी हाँ, मुझसे बहुत जुड़ा हुआ ये गांव है। काफी लगाव है, काफी प्यार मिलता है यहाँ पर आने के बाद। जी हाँ, काफी प्यार मिलता है यहाँ पर आने के बाद। यहाँ के सभी लोग अच्छा प्यार देते हैं, अच्छा सम्मान देते हैं, तो अच्छा लगता है वो। So, इस बीच अब आने वाली 18 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता। गेंदबाजी के लिए नए गेंदबाज, गेंदबाजी के मोर्चे पर तेज तर्रार। यासीन वाड़कर, मैन फ्रॉम नवानगर का ये गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए आते हुए बीच मैदान पर। 18 गेंदें और 13 रन की जरूरत। मजबूरी, मजबूरी देर रात तक जगाती है। मजबूरी देर रात तक जगाती है और जिम्मेदारियां सुबह जल्दी उठाती है। सुबह 4 लोग जल्दी उठते हैं, मां, मेहनत, मजबूरियां और जिम्मेदारियां। अब 18 गेंदें और 13 रन और जिम्मेदारी वाली गेंदबाजी करनी होगी यासीन वाड़कर को। निर्णायक ओवर साबित हो सकता है ये चौथे ओवर का। यासीन वाड़कर, मैन फ्रॉम नवानगर का ये गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करना जानता है। तेज तर्रार रफ्तार इनके पास है। अब 18 गेंदों में 13 रन की जरूरत है और बल्लेबाजी के मार्ग पर राहुल, उनको एक जीवन दान मिला है। जी हाँ, कैच ड्रॉप हुआ था, महेश घाड़ी ने वो कैच ड्रॉप किया था। सो इस बीच मौका मिला है, जीवन दान मिला है और सुबोध और राहुल दोनों बल्लेबाज सोच समझ कर खेलते हुए, एक दूसरे पर भरोसा रखते हुए। यासीन वाड़कर गेंदबाजी के लिए अपनी तरफ से, पहली टीम की तरफ से चौथी ओवर लेकर अवे फ्रॉम द बॉडी, गेंद हवा में, पहली गेंद में विकेट का खतरा। और जी हां, राहुल को आना पड़ेगा। यासीन वाड़कर को मिली ये सफलता राहुल के रूप में। राहुल को आना पड़ेगा मधुर संगीत सुनते हुए वापस। संगीत, जी हाँ, काफी अच्छा मधुर संगीत एंटरटेन करते हुए, मनोरंजन करते हुए। अब नए बल्लेबाज मनोज बल्लेबाजी के लिए जाते हुए। यासीन वाड़कर गेंदबाजी के लिए, पहली गेंद पे सफलता मिली। लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में अच्छा कैच कलेक्ट किया। कदम दर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। कदम दर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो सब काट लेते हैं मगर खेलो ऐसे कि मिसाल बन जाए। मिसाल बनने वाला ये मुकाबला, जी हाँ, बहुत बड़ा मुकाबला। अब 17 गेंदें और 13 रन की आवश्यकता। स्ट्राइक पर बल्लेबाजी के लिए सुबोध, नए बल्लेबाज गए हैं मनोज। इस बीच फिर एक बार मौका, पॉइंट के क्षेत्र में हैट्रिक का चांस। अब यासीन वाड़कर के साथ बल्लेबाज सुबोध को आना पड़ेगा वापस बैक टू पवेलियन।
हैट्रिक के लिए इनामात आए गए हैं। कल हो तो आज जैसा, कल हो तो आज जैसा, महल हो तो ताज जैसा, फूल हो तो गुलाब जैसा, और टूर्नामेंट हो तो रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबाव जैसा। बहुत बड़ा टूर्नामेंट आज ऑर्गेनाइज किया गया है। ये चौथी नाइट हैट्रिक का मौका आदित्य ने पहला रनजुंजार में आदित्य ने पहली हैट्रिक ली। क्या ये दूसरी हैट्रिक ले पाते हैं इस टूर्नामेंट में यासीन वाड़कर? अच्छी गेंद सम्मानजनक फॉल थ्रो में फील्ड किया, रनआउट का खतरा, मौका हाथ से छूटा, हाफिज के हाथ से यह मौका छूटा, रनआउट का खतरा मंडराता हुआ। अब 15 गेंदे और 13 रन की जरूरत। जी हाँ, काफी अच्छा मैच, रोमांच भरा मैच, रोमांचक मुकाबला चलता हुआ। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अपने टीम के लिए अब 15 गेंदे और 13 रन की जरूरत। क्रिकेट मध्ये कधीच कोणाला कमी लेखू नका, कारण प्रत्येकाचा एक काळ असतो। कोणी गाजवलेला असतो तर कोण गाजवत असतो। 15 गेंदे और 13 रन की जरूरत। यासीन की अगली गेंद, इस बीच फुल टॉस ऑन साइड की दिशा में खेला हुआ शॉट, डीप के खिलाड़ी आते डीप मिड विकेट के फील्ड करते 1 रन पूरा कर लिया, और ये दूसरे रन के लिए अपील हुई है एम्पायर से। नटो इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 29 रन। 4 गेंदे हो चुके, केवल 2 रन खर्च किए अपने इस ओवर में यासीन वाड़कर ने। अच्छी गेंदबाजी होती हुई अब यहां से 11 रन की जरूरत है। ग्यारह रन की जरूरत है। काफी अच्छी गेंदबाजी होती हुई नजर आती हुई। अब 14 गेंदे और 11 रन की जरूरत। यासीन, इस गेंद पे विकेट मिलता है तो इनाम लगे गए हैं यहां पर। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए पूरी तरह से रोक के रखा है गणराज 11 मिडबाव की टीम को, पूरी तरह से रोक के रखा है। यासीन ने अपने स्पेल में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी होती हुई नजर आती हुई। अब 13 गेंदे और 11 रन की जरूरत। यासीन काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आते हुए। कन्हैया वामरे अगर आखिरी गेंद पे यासीन विकेट लेते तो 1000 रुपए का इनाम। यासीन की है आखिरी गेंद। इस बीच ओवर पिच गेंद, इनाम, सही टप्पा, सही लेन, गेंद अंदर, सचिन बाहर। अब यहां से कहानी में ट्विस्ट आता हुआ। जी हां, यहां से कहानी में ट्विस्ट आता हुआ। अब 12 गेंदे और 11 रन की जरूरत। यासीन ने अपने स्पेल में 2 रन देके 3 विकेट दिलाए अपने टीम को। जी हां, निर्णायक ओवर साबित हो सकता है यासीन का। काफी अच्छी गेंदबाजी की अपने टीम के लिए 5 विकेट के नुकसान पे, जबकि टीम का स्कोर 29 रन। अब 12 गेंदे और 11 रन की आवश्यकता। गेंदबाजी के लिए नए गेंदबाज
जी हाँ, ये निर्णायक ओवर ये भी साबित हो सकता है। अच्छी गेंदबाजी करना बहुत जरूरी है। मैं देरी से आने वाले दर्शकों को और नए दर्शकों को बताना चाहूंगा, जब मुकाबला चलता हुआ यश 11 वागोटन और गणराज 11 मिडबाव के बीच में चलता हुआ, यश 11 वागोटन ने पहले बल्लेबाजी कर 39 रन बनाए थे। जीतने के लिए 40 रनों का लक्ष्य रखा था। वो लक्ष्य का पीछा करते हुए गणराज 11 मिडबाव की टीम अभी यश 11 वागोटन की टीम क्या 12 गेंदों में 11 रन बनाने से रोक पाएगी गणराज 11 मिडबाव की टीम को, वो आने वाला समय बताएगा। गेंदबाजी के लिए नए गेंदबाज महेश, गेंदबाजी के लिए नए गेंदबाज आए महेश। 12 गेंदे और 11 रन की आवश्यकता। स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करते हुए स्ट्राइक पर मनोज और नॉन स्ट्राइक एंड पर संदेश। नए बल्लेबाज जो गए संदेश। आखिरी गेंद पर बहुत ही बेहतरीन गेंद डाली यासीन ने, क्लीन बोल्ड आउट किया सचिन को। अब 12 गेंदे 11 रन की आवश्यकता। गेंदबाजी के लिए महेश, मनोज। इस बीच छोटी गेंद आड़े बल्ले के साथ कैच का मौका और फिर एक बार यासीन बने हीरो। बहुत ही बेहतरीन कैच कलेक्ट किया। तालियां बजनी चाहिए इस कैच के लिए। पिछले 7 गेंदों पे 4 विकेट मिले गणराज 11 मिडबाव की टीम में, जिसमें अपने ओवर के स्पेल में यासीन वाडकर ने 3 विकेट दिलाए और आते ही साथ महेश को पहली गेंद पे विकेट मिला। अच्छा कॉट कलेक्ट किया। 6 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर है 29 रन और कैच के लिए 101 रुपए का इनाम आया है एग्रोस्टार कृषि रसायन केंद्र वागोटन। और अब 11 गेंदे और 11 रन की जरूरत। नए बल्लेबाज शिवराय गए हैं बल्लेबाजी के लिए। संदेश महेश की आने वाली अगली गेंद का सामना करेंगे। 11 गेंदे 11 रन की जरूरत। कहानी में ट्विस्ट, मैच में रोमांच। राइट ओवर द विकेट, ओवर पिच गेंद, फिर एक बार मौका, निखिल तैनात और एक बार कैच। काफी अच्छा क्रिकेट देखते हुए नजर आता हुआ निखिल ने कलेक्ट किया। बहुत ही बेहतरीन कैच। बल्लेबाज संदेश को आना पड़ेगा वापस बैक टू पवेलियन। नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए सुशांत। 7 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर है 29। अब 10 गेंदों में 11 रन की जरूरत। अब शिवराय और सुशांत को सोच समझकर खेलना बहुत जरुरी है। जी हाँ, बहुत बड़ा मुकाबला। भाग्य आपल्या हातात नाही पण निर्णय आपल्या हातात आहे। भाग्य आपला निर्णय बदलू शकत नाही पण निर्णय आपली परिस्थिती बदलू शकते। हैट्रिक का मौका आदित्य, 101 रुपए का इनाम हैट्रिक के लिए आया है। सो इस बीच महेश बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए पहला कैच डीप मिड विकेट क्षेत्र में यासीन वाडकर ने किया और दूसरा कैच कलेक्ट किया निखिल परकर मैन फ्रॉम पड़व ने। अब हैट्रिक बॉल है महेश का और स्ट्राइक पर शिवराय हो गए और टीम का स्कोर देखा जाए तो 29 पर रुका हुआ। अब 10 गेंदे और 11 रन की जरूरत। महेश की अगली गेंद हैट्रिक बॉल। छोटी गेंद, रूम दिया था पॉइंट के क्षेत्र में, खेला वो शॉट, 1 रन मिलेगा जरूर। जल्दी करते हुए अमोल मोड़कर इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 30 रन। अब 9 गेंदे और 10 रन की जरूरत। 9 गेंदे और 10 रन की जरूरत। काफी अच्छा क्रिकेट देखने के लिए मिलता हुआ। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट, रोमांचक मुकाबला बढ़ चुका है। अब यहां पर अंदर गर्मा गर्मी का माहौल, बाहर ठंडी का मुकाबला। महेश गेंदबाजी करते हुए, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए। नए बल्लेबाज सुशांत स्ट्राइक पर पहली बार सामना करेंगे महेश की गेंदबाजी को। इस बीच अपील हुई एम्पायर से। काफी अच्छा क्रिकेट यश 11 वागोटन की टीम
ओवर की 4 गेंदे हो चुके हैं। अब 8 गेंदे और 10 रन। जी हां, 3 विकेट इस ओवर में आए, 3 विकेट यासीन के ओवर में आए। अब 8 गेंदे और 10 रन की जरूरत अमित बल्लेबाजी के लिए, और 8 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर है 3 रन। काफी अच्छा क्रिकेट। मेहनत से हौसला बढ़ता है, किस्मत तो सिर्फ तसल्ली देती है। मेहनत के आगे तकदीर बेकार। इस गेट पे विकेट मिलती है तो 200 रुपए। इस बीच फिर एक बार अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी होती हुई नजर आती हुई महेश द्वारा। क्रिकेट में कद, क्रिकेट में उम्र, क्रिकेट में हाइट, क्रिकेट में वेट, ये कुछ नहीं देखा जाता। क्रिकेट में केवल खेल देखा जाता है। वो दिखाते हुए S11 वागोटन की टीम अब इस ओवर की आखिरी गेंद, 7 गेंदे 10 रन की जरूरत, केवल 1 रन खर्च किया अपने इस ओवर में। काफी अच्छी गेंदबाजी होती हुई महेश द्वारा। आखिरी गेंद, कदमों का प्रयोग ऑन साइड की दिशा में। खिलाड़ी मिड विकेट, डीप मिड विकेट के खिलाड़ी चाहते यासीन वाड़कर 1 रन पूरा कर लिया है। अब दूसरे रन की मांग जी नहीं, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 31। अब आने वाले यहां से 6 गेंदों में बनाने पड़ेंगे 9 रन। 6 गेंदे और 9 रन। मैच पसंद आया हो, ये मैच अगर पसंद आया हो तो एक बार तालियां बजना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा मुकाबला चलता हुआ रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबाव में आज के दिन का यह सबसे अच्छा मुकाबला चलता हुआ, हाई वोल्टेज मुकाबला चलता हुआ, गर्मा गर्मी का माहौल खड़ा करने वाला यह मुकाबला। जी हां, रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबाव में यह टूर्नामेंट, काफी अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। भाई जी नरेश सर, शैलेश जी, लोकेश सर, इनका यह विचार पूर्वक इरादा। जी हां, ये चौथी नाइट चलती हुई। अब 6 गेंदे 9 रन की जरूरत। हीरो बनने वाला मुकाबला है, हीरो बनने वाला मुकाबला। गेंदबाज के पास, बल्लेबाज के पास 6 गेंदे और 9 रन। मैंने कहा ना, नाम एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक दिन जरूर बनता है। नाम बनने वाला मुकाबला, नाम पहचान बनने वाला मुकाबला, नाम काम बनने वाला मुकाबला। 6 गेंदे 9 रन की जरूरत। इसके पहले जो यासीन ने गेंदबाजी की थी, चौथी ओवर का जिम्मा लेकर आए थे, 3 विकेट लेकर केवल 2 रन खर्च किए थे। अब ये 6 गेंदों में 9 रन की जरूरत। कौन सी टीम जीतेगी? ये शाम किसके नाम होगी? क्या गणराज 11 मिडबाव की टीम जीतेगी? क्या यश 11 वागोटन की टीम जीतेगी? आने वाला समय निश्चित रूप से बताएगा। 6 गेंदे 9 रन स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करते हुए अमित और नॉन स्ट्राइक एंड पर शिवराय। 6 गेंदे और 9 रन। अब यासीन गेंदबाजी मार्ग पर तैयार। हीरो बनने वाला मुकाबला। अभिजीत स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करते हुए, यासीन वाड़कर पहली गेंद। वाइटम ओवर द विकेट, सीधे बल्ले के साथ खेला। मिड ऑफ क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात। खराब थ्रो हुआ, दूसरा रन लेना चाहते थे, शिवराय ने मना किया। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 32। अब 5 गेंदे और 8 रन की जरूरत। हीरो बनने वाला मुकाबला। जी हां, बहुत बड़ा मुकाबला चलता हुआ। जो भी टीम जीतेगी वो हीरो कहलाएगी, सिकंदर कहलाएगी। जी हां, गणराज 11 मिडबाव और यश 11 मिडबाव की ये टीम जेव्हा सगळं संपलंय असं वाटते ना, तीच खरी सुरुवात असते. फक्त जिद्द ठेवा, आयुष्याची सुरुवात कधीही आणि कुठूनही होऊ शकते. 5 गेंदे 8 रन. यासीन गेंदबाजी मार्ग पर, शिवराय सामना करेंगे. इस बीच बीमर, अंपायर का इशारा, खराब गेंद, नो बॉल, अंपायर का इशारा, सोने पे सुहागा, फ्री हिट, अंपायर का इशारा. कहानी में ट्विस्ट आता हुआ नो बॉल, अंपायर का इशारा. इस ओवर का यह पहला बीमर गेंद यासीन वाड़कर द्वारा डाला गया. अंपायर काफी अच्छी अंपायरिंग करते हुए, पूरे नियम उन्हें पता है, 42 लॉ उन्हें पता है. काफी अच्छी अंपायरिंग करते हुए हमारे दोनों अंपायर उमेश मांजरेकर और एम्ब्रोस अल्मेडा, दोनों अंपायर हमारी अच्छी अंपायरिंग करते हुए नजर आते हुए. नो बॉल, अंपायर का इशारा, फ्री हिट बॉल. और इस बीच टीम का स्कोर अगर देखा जाए तो 34 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुका है. अब यहां से आने वाली 5 गेंदे और 6 रन की जरूरत. कहानी में ट्विस्ट, क्रिकेट में रंग बदलते वक्त नहीं लगता. अब 4 गेंदे 6 रन. काफी तेज तरार डालने गए थे वो गेंद यासीन वाड़कर, और उसी बदौलत बीमर 5 गेंदे 6 रन की जरूरत. 5 गेंदे 6. छोटी गेंद, पटकी हुई गेंद, खिलाड़ी तैनात. रनआउट का मौका बन सकता था, हिट नहीं लगा, ओवर थ्रो हुआ, 1 रन पूरा कर लिया. दूसरे रन की मांग, फिर खराब थ्रो हुआ ये,
और कहीं ना कहीं आखिरी समय गलती करते हुए खिलाड़ी नजर आते हुए, आखिरी समय गलतियां होती हुई नजर आती हुई। चुराए ये 2 रन, इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 36 रन। जी हां, काफी रोमांचक मुकाबला इस टूर्नामेंट का, आज के दिन का ये सबसे बेहतरीन मुकाबला स्क्रीन पर नजर आता हुआ, आप लोगों के सामने नजर आता हुआ, बहुत ही बेहतरीन मुकाबला। दर्शकों की निगाहें इस मैच पर टिकी हुई, आखिर कौन सी टीम होगी जो जीतेगी, गणराज 11 मिडबाव की टीम या यश 11 वागोटन की टीम। पानी एंड फर्स्ट एड बॉक्स लेके जाना है आपको। जो इंजर्ड होते हुए अब रिटायर्ड हर्ड उनकी जगह संभाल लेकर नए बल्लेबाज जाएंगे बल्लेबाजी के लिए। रोहन, नए बल्लेबाज से रोहन जाएंगे। अब 4 गेंदे और 4 रन की जरूरत। लगन एक छोटा सा शब्द है, लगन एक छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसे लग जाता है उसका जीवन बदल जाता है। 4 गेंदे 4 रन की जरूरत। कौन सी टीम जीतेगी? 4 गेंदे 4 रन की जरूरत। 36 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। रिटायर्ड हट होकर वापस अभिजीत, जी हाँ, थोड़े से बीच मैदान पर चोटी हुए ये जो 2 रन लेने में, इस बीच अब 4 गेंदे और 4 रन की जरूरत। खुद को कमजोर समझना आपकी सबसे बड़ी गलती है। भरोसा अगर खुद पर है तो यह आपकी ताकत है, अगर दूसरों पर है तो यह आपकी कमजोरी है। भरोसा खुद पर होना बहुत जरूरी है। शेर और हिरन के बीच दौड़ में कई बार हिरन जीत जाता है, क्योंकि शेर भोजन के लिए दौड़ता है और हिरन जीवन के लिए। सो आपको ये जीत के लिए दौड़ना है, आपको यहाँ पर जीत के लिए खेलना है। 4 गेंदे और 4 रन की जरूरत है। यश 11 वागोटन की टीम जीत के लिए, गणराज 11 मडबाव की टीम जीत के लिए। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। मेहनत पे भरोसा करना बहुत जरूरी है। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। नेगेटिव सिचुएशन है, पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। इफ यू कैन स्टे पॉजिटिव इन नेगेटिव सिचुएशन यू विन। इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। 4 गेंदे और 4 रन की जरूरत। जर धावांची बरोबरी झाली तर या ठिकाणी सुपर ओव्हर खेळवण्यात येणार आहे। याची दोन्ही संघाच्या खेळाडूंनी नोंद घ्यायची आहे। जर धावांची बरोबरी झाली तर सुपर ओव्हर खेळवण्यात येणार आहे। थैंक यू सर। 4 गेंदे 4 रन, मैच टाई, सुपर ओवर होगा। इस बीच फिर एक बार अच्छी गेंद, यासीन ने बहुत ही बेहतरीन गेंद टप्पा पड़ने के बाद शॉर्ट पिच गेंद अंदर आती हुई, इन स्विंग होती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। अब 3 गेंदे 4 रन। अगर मैच टाई होता है तो सुपर ओवर मैच होगा। फ्रेश बल्लेबाज रिटायर्ड हट में अभिजीत वापस आए, उनकी जगह संभालने के लिए बल्लेबाज रोहन गए हैं बल्लेबाजी के लिए, गणराज 11 मिडबाव की टीम। और इस बीच टीम का स्कोर देखा जाए तो वहीं पे रुका हुआ 36 रन पर 8 विकेट के नुकसान पर। बहुत बड़ा मुकाबला चलता हुआ, बहुत बड़ा मुकाबला चलता हुआ। 3 गेंदे और 4 रन। नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम नो मैटर हाउ इट गेट्स। 3 गेंदे 4 रन। जल्द से जल्द मैच को शुरू करे, मैच को जल्द से जल्द शुरू करे। 3 गेंदे और 4 रन। बहुत बड़ा मुकाबला चलता हुआ यश 11 वागोटन के बीच में।
यश 11 वागोटन और गणराज 11 वागोटन, गणराज 11 वागोटन की टीम 40 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए 3 गेंदे और 4 रन की जरूरत, 36 रन। कौन जीतेगा? क्या गेंदबाजी वाली टीम जीतेगी? क्या बल्लेबाजी वाली टीम जीतेगी? नसीब किसके साथ है? मां की दुआ किसके साथ है? भाग्य किसके साथ है? मुकद्दर किसके साथ है? 3 गेंदे 4 रन। आने वाला समय, आने वाला वक्त बताएगा क्या गेंदबाजी वाली टीम जीतेगी, क्या बल्लेबाजी वाली टीम जीतेगी। 3 गेंदे और 4 रन की जरूरत। काफी बड़ा मुकाबला, रोमांचक मुकाबला। जी हां, 3 गेंदे 4 रन। महेश ने अच्छी गेंदबाजी की, यासीन वाडकर ने अच्छी गेंदबाजी की। अब रोहन स्ट्राइक पर 3 गेंदे 4 रन। यासीन की अगली गेंद सामना करेंगे रोहन। इस बीच फिर एक बार उसी प्रकार की गेंद, विकेट कीपर से गलती हुई हाफिज द्वारा, और यह गलती बहुत बड़ी महंगी साबित हुई और जीत हासिल की गणराज 11 मिडबाव की टीम ने। जी हां, यह मुकद्दर नसीब में साथ दिया। हार्ड लक बॉयज। यश 11 वागोटन।